सभी कहते जान हंसी रहती है। कभी बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की उधर से गोली आती है, उस गोली को पूछना चाहिए कि वो सिर्फ अफसरों को बजे, लोकल जो छोटे रैंक के फौजी है हमारे, उनको ना बजे। उनको क्यों भेजते हैं जे अगर उनको इतना बड़ा डेजिग्नेशन नहीं दे सकते तो? कि उनका रैंक छोटा था इसलिए स्कूल बड़ा है। रैंक छोटा है, इसका आला टाला उधर उधर कर छपाई का नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो उसका नाम बड़ा होना चाहिए। छोटा शहीद नहीं है वो, बड़ा शहीद है वो। बड़ा शहीद भी छोटे होते हैं, जे हमने पहली बार सोच देखा है। इस लेटर का क्या मतलब समझ आता है आपको? इस लेटर का साफ साफ मतलब यही है कि आज को मुझे लगता है कि हो जाना था, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसकी डेजिग्नेशन छोटी थी और स्कूल हाई था। भीख मांग रहा है ये बूढ़ा बाप आपसे। एक तो बेटा गवा दिया इसने, दूसरा आपसे भीख भी मांग रहा है, दर दर भटक रहा है वो लेटर बनाने के लिए। पूरे स्कूल का कहता चलता रहे तो मेरी आज दिल को आग लगी है, ये बूझ जाएगी, थोड़ी शांति हो, ठंडी हो जाए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी को समझने की कोशिश करना। हम लोग इतना निचले स्तर पर गिर सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये मानसिकता, ये बीमार सोच कहां से आती है? मुझे आज भी याद है 4 फरवरी 2018, शहीद हवलदार रोशन लाल बीमर गली में पाकिस्तान की शेलिंग में शहीद हो गए। उस वक्त 4 लोग शहीद हुए थे, हवलदार रोशन लाल उनमें से एक थे। और जब ये कारवां, शहीद का कारवां उसके गांव निचला में पहुंचा था, डिस्ट्रिक्ट सांबा, पंचायत रतवाना और गांव का नाम निचला, जब यहां पहुंचा तो उसके साथ साथ ये नारे भी थे, हवलदार रोशन लाल अमर रहे। एक बड़ा तामझाम। और मुझे भी उस वक्त ये देखकर लगा था कि हमारे देश में शहीद की बहुत इज्जत है, मुझे लगा था। लेकिन वो बात मैं आज नहीं कह सकता। वो सब ड्रामा था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, बकवास था सब। मैं ये क्यों कह रहा हूं? देश में, हमारे देश में सरकारें बन जाती हैं शहीदों के नाम पर। सरकारें बनती हैं, उनको यूज किया जाता है। जीते जी वो देश के काम आते हैं, शहीद हो जाने के बाद सरकार बनाने में काम आते हैं वो। लेकिन उनका वास्तव इज्जत क्या है, वास्तव स्टेटस क्या है शहीद का, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन की मानसिकता, उनकी सोच, जीएडी डिपार्टमेंट की सोच शहीदों के प्रति क्या है। आपको याद होगा सरकार के द्वारा एक पॉलिसी निकली है, जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो शहीदों के नाम पर किए जाएं। और इस गांव निचला में, पंचायत रतवाना में सिर्फ एक ही हाई स्कूल है, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं, इकलौता हाई स्कूल है। और शहीद हवलदार रोशन लाल के पिता चाहते हैं, वो परिवार चाहता है कि हम अपने बेटे को हमेशा सुनते रहें, देखें ना, क्योंकि वो शहीद हो गया है, सुनते रहें। तो ये स्कूल उसके नाम पर होना चाहिए था। पिछले 2 साल से लगातार इस जद्दोजहद में है। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन कहता है ये हाई स्कूल है जनाब, ये बड़ा स्कूल है। और आपका बेटा जो शहीद हुआ है वो तो हवलदार था, कोई अफसर थोड़ी था, इसलिए कोई प्राइमरी स्कूल ढूंढो। शर्म आनी चाहिए आपको, इस सोच को शर्म आनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि भारत देश की सरकारें बन जाती हैं शहीदों के नाम पर। यह सोच कहां से आती है? एक बार फिर सुनिए, जितना मैं शॉक हो गया ये सुनकर। वो कहते हैं कि ये हाई स्कूल बड़ा है, ये 10th तक है। हवलदार रोशन लाल छोटा आदमी था, छोटा शहीद,
यानी कि शहीद में भी कैटेगरी है। कोई अफसर शहीद होगा तो वो बड़ा शहीद, और कोई जवान शहीद होता है वो छोटा है। तो आप कोई प्राइमरी स्कूल ढूंढो। ये कहते हैं जनाब यहां कोई प्राइमरी स्कूल है ही नहीं, इस पंचायत में सिर्फ एक ही स्कूल है, क्या करें? वो कहते हैं फिर आप एक काम करो, एक लेटर लिखवा के लगाओ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, सांबा की एडमिनिस्ट्रेशन से एक लेटर लिखवाओ जिस पर यह सुनिश्चित किया जाए कि आपके इलाके में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो फिर ऑप्शन है कि हम हाई स्कूल के नाम पर छोटा शहीद। यह बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन ये आपके वर्ड्स हैं। हवलदार रोशन लाल छोटा शहीद था, फिर हम उसके ये बड़े स्कूल का उसका नाम रख देंगे। इस मानसिकता को समझिए, ये बीमार मानसिकता। अब ये लोग ये एक लेटर लिखवाने की जदोजहद में है कि वो लेटर हमें मिल जाए तो हमारा बेटा छोटा शहीद ही सही इस देश में। तो फिर आप एक काम कीजिए, बॉर्डर पे जितने भी छोटे लोग हैं, छोटे लोग हवलदार हैं, कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, जवान हैं, उन सबको पीछे बुला लीजिए और सभी अफसरों को बॉर्डर पे तैनात कर दीजिए। क्योंकि आपकी नजर में शहादत, शहीद होने का भी एक दर्जा है। छोटा शहीद, बड़ा शहीद, उससे बड़ा शहीद, उससे बड़ा शहीद। लानत है ऐसी सोच पर। इन बुजुर्गों को देखिए, आज भी इनकी आंखें गीली हो जाती हैं जब हवलदार रोशन लाल का नाम सामने आता है। क्या नाम है आपका? देशराज। देसराज। हाँ जी। याद आती है बेटे की? हाँ यार, 24 घंटे आती है। 24 घंटे हंसी रहती है। जिस टाइम मेरी बात हुई है उस टाइम भी फोन करे करता बार्डर पर नोड़े कने जेह्ड़े मुंडे उन्हें क्या एरिया बहुत खराब ही बिल्कुल शहर हो के रहना। जिस टाइम पूरा होया, जिस टाइम गोली लगी है उस टाइम भी देश का अपनी बात कर रहा था। अब आप क्या चाहती हो, क्या होना हम चाहिए? चाहते हैं कि जो उसका नाम बड़ा होना चाहिए। छोटा शहीद नहीं है वो, बड़ा शहीद है वो। हाँ बड़ा। क्या बोलते हैं कि वो छोटा, मतलब कि उनका रैंक छोटा था इसलिए हाँ, स्कूल बड़ा है। रैंक छोटा है, इसका आला टाला उधर उधर कर दिया। सफाई का नहीं होना चाहिए, वालदार का नहीं, बड़ा जो मरता है, जो देश के लिए मरता है, जो वो इसकी सोच के पहले ऐसे अफसर कोई मरेगा, जदू मरेगा तो जदू 20 साल बाद कहना ये स्कूल करना, स्कूल का नाम बड़ा ठीक है, हो जाएगा रोशन लाल जी का नाम इस स्कूल के नाम पे हो जाएगा। भाई हम उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जाग जाएंगे अच्छी वो। बात है महाराज, बहुत अच्छी बात है कि मेरे दिल को जड़ी आग लगी है ना, ये आग बुझ जाएगी। तो हमारे पूरे स्कूल का ना चलता रहे तो मेरी दिल को आग लगी है, ये बुझ जाएगी, थोड़ी शांति हो, ठंडी हो जाएगी। ठीक है हाँ। हो जाएगा। आपके पास वो लेटर है जो आज लिखवाने गए थे आप? कहाँ है लेटर? वो इस पर यह लिखा है कि यह सुनिश्चित करो कि यहां कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। अब ये इस बात पे लगे हैं कि यहां हमारे पास कोई छोटा स्कूल है नहीं जनाब। हमारा शहीद तो छोटा है लेकिन स्कूल छोटा नहीं है। मान लेते हैं आपकी बात, हवलदार रोशन लाल का रैंक छोटा था, शहीद भी छोटा मान लेते हैं, जैसे जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपकी मानसिकता है। इसीलिए यह कहानी करने के लिए मैं 60 किलोमीटर तक चला आया। मैं दिखाना चाहता था कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप जो शहीद को सम्मान देते हो जब वो शहीद होता है, क्या वो सच होता है या झूठ? जब इस तरह की डिमांड करते हो आप ऑर्डर की, अपने ऑफिस में बैठकर इसको टाइप कर रहे होते हो, सिग्नेचर कर रहे होते हो, बड़े बड़े फैसले कर रहे होते हो, तो आप सुरक्षित हो। वो हवलदार रोशन लाल जैसे लोगों की वजह से। वो 15 जैकलाई में थे। अब क्या बोला गया था आपको, ये बताओ मुझे। ये लेटर लिखवाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, उन्होंने कहा कि आप ये लेकर दो कि आपके निचला गांव में एक ही स्कूल है और दूसरा स्कूल छोटा कोई और नहीं है। छोटा स्कूल नहीं नहीं है, फिर आपका काम
हम कर देंगे, कोई बात नहीं। तो इस स्कूल में क्यों नहीं हो सकता है? स्कूल बड़ा है। बात तो वही पहुंची कि बड़ा है इसलिए नहीं होगा। 3 सूचियाँ जो हैं, लिस्टें जो हैं, वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, शहीदों के नाम उन पर आए हैं। तो ये लेटर लिखवाने के लिए किसने कहा आपसे? ये तो उन्होंने बड़ा जनरल डिपार्टमेंट वालों ने कहा, जो जो ऊपर करते हैं हम। ये किससे लिखवाना है? डिप्टी कमिश्नर उन्होंने बोला कि हमें सर्टिफिकेट डीसी साहब का चाहिए। तो एडिशनल साहब ने हमें ये मार्क करके सीओ साहब को भेजा। सीओ साहब ने आज इसको कर दिया पूरा अपनी तरफ से। इस लेटर का क्या मतलब समझ आता है आपको? आपने आपके बाल सफेद हो गए ये नहीं सब नहीं नहीं, हाँ, मैं इस लेटर का साफ साफ मतलब यही है कि आज को मुझे लगता है कि हो जाना था, ये इसलिए नहीं हुआ कि उसकी डेजिग्नेशन छोटी थी और स्कूल हाई था। वो अभी ढूंढ रहे हैं मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल। को लगता है कि अगर रोशन लाल जी किसी बड़े रैंक पे होते, अफसर होते, शहीद हो गए होते, तो तब कोई दिक्कत नहीं थी? हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तब दिक्कत नहीं थी। नहीं थी। शुक्रिया साहब। आप यहाँ के पंच हैं? जी सर, मेरा नाम नवजोत शर्मा है, मैं रतवाना पंचायत का पंच हूँ। नवजोत साहब, ये हम जो सुन रहे हैं कितना सच है ये बिल्कुल सच है सर। 4 फरवरी 2018 को ये शहीद हुए थे। उसके बाद 1 साल के अंदर ये जद्दोजहद शुरू हो गई थी कि इस हाई स्कूल को जो वो शहीद रोशन लाल जी का नाम दिया जाए। पर इस गांव में कोई और शहीद भी नहीं है और कोई और स्कूल भी नहीं है, एक ही स्कूल है और एक ही शहीद है, फिर भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सर, क्या है दिक्कत कि का कारण क्या लगता है आपको? कारण पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। ये नहीं चाहते हैं, उनके रैंक को छोटा बना रहे हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछता हूं कि कभी बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की उधर से गोली आती है, उस गोली को पूछना चाहिए कि वो सिर्फ अफसरों को बजे। लोकल जो छोटे रैंक के फौजी है हमारे, उनको ना बजे, उनको क्यों भेजते हैं जे? अगर उनको इतना बड़ा डेजिग्नेशन नहीं दे सकते तो क्या परेशानी आ रही है इसमें? जहाँ तो कोई यहाँ पे और शहीद हुआ हो तब तो परेशानी आए। क्या परेशानियाँ? एक हमारे पूरे इलाके में सिर्फ शहीद रोशन लाल जी शहीद हुए हैं और ये उन्हीं के गांव में ये स्कूल है, तो परेशानी कहाँ है? बिल्कुल बाजी। आप यहाँ के नायब सरपंच हैं, क्या नाम है आपका? अजय शर्मा, नायब सरपंच रतवाना। हाई के शर्मा के एडवाइजर के पास भी गए हैं हम, इनकी फैमिली को लेकर। इनके चाचा जी, ताया जी गए हैं हमारे साथ। क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हमारे भाई जो रोशन लाल जी शहीद हुए हैं, ये छोटे हैं और स्कूल बड़ा है। शहीद भी छोटे होते हैं, ये हमने पहली बार सोच देखा है। हमारे गांव के भाई ये जोधा हैं, देश के जोधा हैं, ये हमारी पंचायत के जोधा हैं ये। मगर हमें अफसोस आ रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं, कम से कम हमारे लिए तो नहीं सही, कम से कम इनके बूढ़े बाप की तरफ देखकर एक बार जो बोल रहे हैं कि स्कूल का नाम रोशन लाल शहीद जी हो जाए, तो हमारी जो दिल में आग लगी है थोड़ी सी तो ठंडी हो जाए। एब्सोल्युटली। इस बुजुर्ग का चेहरा बड़े ध्यान से देखिएगा। इसकी गलती सिर्फ इतनी है कि इसके घर में हवलदार पैदा हुआ, ये उसको बड़ा अफसर नहीं बना पाए क्योंकि आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। इन आंखों को जरा ध्यान से देखिएगा, जिसने अपना जवान बेटा गवा दिया, और ये बोझ तब तक इनके पास रहेगा जब तक ये जिंदा हैं। और आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया शहीद का भी। इससे बीमार मानसिकता कोई और हो नहीं सकती। अति महाविष्णु यज्ञ चल रहा है शहीदों के नाम। कल इसी जगह पर बाल जोगेश्वर जी महाराज भी आ रहे हैं। जनाब, आप भी इसके बारे में पूछना, जो लोग आपके साथ आएंगे, जो यहाँ के सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं। और डिप्टी कमिश्नर सांबा, मेरा सवाल है आपसे, क्या आप इस लेटर पर साइन करेंगे जो जीएडी डिपार्टमेंट ने इनसे मांगा है? उस पर यह लिखा है यहां कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, कोई छोटा स्कूल नहीं है। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि शहीद रोशन लाल का नाम ये स्कूल कर दिया जाए, हाई स्कूल। स्कूल जरूर बड़ा है, स्कूल ने बड़े महान काम किए हैं, लेकिन शहीद रोशन लाल ने बड़ा मामूली सा काम किया है। वो शहीद हो गया, देश के नाम कुर्बान हो गया, अपने परिवार को अकेला छोड़कर, इस बूढ़े बाप को अकेला छोड़कर चला गया देश के नाम। इस बीमार ये रिपोर्ट मैं इसलिए भी कर रहा हूं, ये रिपोर्ट मैं इसलिए भी कर रहा हूं ताकि आप सब लोगों को पता चले, जो शहीदों के बारे में कहते हैं। मैंने पहले कहा, इन शहीदों के नाम पर देश में सरकारें बन जाती हैं।
जीते जी ये शहीद जो हैं देश की सेवा करते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, मरने के बाद, शहीद होने के बाद सियासतदानों के काम आते हैं, आ रहे हैं काम। ऐसी मानसिकता पर सवाल उठने चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सांबा, क्या आप इस लेटर पर साइन करेंगे जिस पर यह लिखा है कि यहां कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है? तो इस शहीद पर मेहरबानी कीजिए, इस शहीद पर मेहरबानी कीजिए, यह स्कूल इसके नाम कर दीजिए। मेहरबानी कीजिए, भीख मांग रहा है ये बूढ़ा बाप आपसे। एक तो बेटा गवा दिया इसने, दूसरा आपसे भीख भी मांग रहा है, दर दर भटक रहा है वो लेटर बनाने के लिए। 2 साल हो गए इसको इस जदोजहद में। इससे कड़े शब्द मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि भारत शायद शहीदों को नमन करता है। शहीद हवलदार श्री रोशन लाल जी अमर रहें और उनके परिवार को, इस बुजुर्ग बाप को यह जिंदगी खत्म होने से पहले यह काम कर देना जनाब। चाहे बीमार मानसिकता से करना, इस लेटर पर साइन करके करना, किसी भी तरीके से कर देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।